जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। पिछले प्रसंग में आपने सुना कि नारद जी माता पार्वती की हस्तरेखा देखकर शिव जी को वर रूप में पाने के लिए तपस्या करने के लिए बोला। और अब आगे का प्रसंग क्रम संख्या 10 में श्री रामचरितमानस प्रवेश कर रही है। सुनिए। सुनहि मात में दीखियस सपन सुनावऊँ तोहि, सुंदर गौर सुबी प्रबर अस उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोषन सावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शाम्ब करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपवस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊ गिरि हकारी। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पितायरु माता, भय विकल मुख यावन बाता। वेद शिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाई। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित जऊ सब भोगु। नित नव चरण उपजय अनुरागा, विसरी देह तपहि मनु लागा। सामत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। कछु दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परई सुखाई, तीन सहस सामत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखान परना, उमहि नाम तब भयउ परना। देखियो मही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था,
तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, फिर सूखे पर्ण पत्ते को भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। माता का एक नाम अपर्णा भी है। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर आकाश ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सुफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी हुई। अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहर घर जायहु तबहि। मिलिए तुम्हें तब मिलई तुम्हें जब, सप्तऋषि सा जानेहु तब प्रमाण बागीसा। हे पर्वतराज की कुमारी, हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझ लेना। ये सप्तऋषि आ जाएंगे तो ये जान जाना कि ये वाणी मिथ्या नहीं, प्रमाणिक है। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गाथ गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहत सुनहि राम गुण गामा। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। शिव जी की ऐसी दशा। कतहु मुनिन उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। यही विधि गयउ काल बहु बीते, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा।
बहुविधि राम शिवहि समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु जाई। विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। शिव जी यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी पर प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब मेरी यह बात सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरिया यस करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो सेव सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहऊ, अब उर राख्यऊ जो हम कहऊ। अंतरदान भय यस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब सतरिस शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पही जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरि पठयऊ भवन, दूरी करहु संदेह। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी जी की बात को मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर आप उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन बोले। कहे, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मांद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करऊ कवन कारण तप भारी। कहीं अवराधऊ का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन मन अति सकुचाई, हसियऊ सुनि हमारी जड़ताई। मनुहट परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा।
नारद कहा सत्य सही जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसउ किसुगे। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सच चाहता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हड़ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर वे बिना ही पंखों के उड़ना चाहता है। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतई उपदेश निजाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुण्य सहाला। नारद सिखज सुनई नर नारी, अवसि होई तजि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सबहि चहकीना। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख यस बरु पाए, भल भूल उठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज काकिन के भवन, कबहु किनारी खटाही। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्याकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है और शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग यानी नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के बहकाने कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहु वरुणीक विचारा। यति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। यस बर तुमहि मिलाउ बयानी, सुनत बिहति कह बचन भवानी। सत्य कहु गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे वरु देहा।
कनकऊ पुनि पसान ते होई, जारऊ सहजन परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रति तिन जेहि, सपन सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। ऐसा माता जी ने क्लियर बोल दिया। सप्तऋषि चूंकि परीक्षा करने के लिए ही आए थे, और माता जी का जवाब सुनकर वो अंदर अंदर प्रसन्न हुए। लेकिन आगे क्या है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मन रम जाई सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुण के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि सा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि सा। अब मैं जन्म संभुत हारा, को गुण दोषन करे विचारा। जो तुम्हारे हृदय विषेखी, रही न जाई बिनु किए बरे की। तो कौतिकन याल सुनाई, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। धन्य माता। मैं पापरऊ कही जगदम्बा, तुम गृह गवन भयउ विलम्बा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब के भवानी। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी भी 100 बार कहें तो भी नारद के उपदेश को न छोड़ूंगी। धन्य माता। जगत जननी पार्वती जी ने फिर ये कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पर्वत जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि हिमवंत पठाए, कर बिनती गिर जय गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई,
कथा उमा कै सकल सुनाई, भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्तऋषि गवने गेहा, मनु थिर करि तब संग सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयउ तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते, अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर कर विविध लराई, तब विरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे, सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीत रन सोई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो और इसको युद्ध में वही जीतेगा। ऐसा उसने वरदान ही ले रखा था कि शिव पुत्र ही मेरा वध कर सकता है और कोई नहीं। मोर कहा सुन करहु पाई, होई ऐश्वर करी सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। तहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि आई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है और उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप भी किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यप है तो बड़े असमंजस की बात, तथा आप मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे शोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिरनाई, करवाऊ विवाह वरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम सब जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करवा देंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने उपाय बताया। यही विधि भल ही देव हित होई, मत यतिनी कही सब कोई। यह स्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगटे विषम बान जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मत बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन के न विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहऊ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, सुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रशंसई तेहि। यस कही चले सवहि सिरुनाई,
सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मारयत हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा, तब यापन प्रभाव विसारा, निज वस कीन सकल संसारा, को पेउ जब बार चर के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक घटक सब भागा, भागे विवेक सहाय सहित सुसुभट संयुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर निमऊ जाय, तहि अवसर दुरे होनिहार, का करतार को रखवार, जग खर भरु परा दुई माथ, कहि रतिनाथ जय कहु को पिकर धनु सरु धरा, जय सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। तथा मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपने शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यो कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। आभास होने लगा कामदेव को। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, जोग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर गए। उस समय वे सब सद्ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। ऐसा काम ने माया रच दिया। और आगे का प्रसंग शिव जी के जैसे सन्मुख हो गया, काम का वह रची माया धरी की धरी रह गई, सब छूट गया। अगले प्रसंग में आप सुनेंगे। अभी भगवान शिव को सिर नवाकर प्रणाम करते हुए माता पार्वती जी सहित और भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ के बिया बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री वाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।